हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। हमेशा से एक सवाल किया जाता है कि इन उलमा का पिछले 70-75 साल से पाकिस्तान में क्या किरदार रहा है, दीन की कौन सी खिदमत की है, मदारिस ने कौन सी खिदमत की है। कहा जाता है कि इन मौलवियों ने तो सिर्फ दीन को बेचा है, फ्रॉड किया है, खिदमत की है तो दिखाओ खिदमत कहाँ है। तो आप इस वीडियो को न्यूट्रल होकर सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि खिदमत कहाँ है। लेकिन खिदमत को देखने के लिए अगर कोई तरक्की ज़मीन के ऊपर हो रही हो ना, तो ज़मीन के नीचे रहने वालों को तरक्की नज़र नहीं आती दोस्तों। तरक्की को और खिदमत को देखने के लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। मैं आपको आसान अल्फाज में मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। देखें, जब गोरे यहाँ से चले गए, पाकिस्तान को पाकिस्तान का कर दिया, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों का कर दिया, लेकिन जाने से पहले जो कवानीन थे, जिन लोगों को बिठा कर गए थे, वो वही लिबरल सोच रखने वाले लोग थे। ज़ाहिर सी बात है, उन्हीं के स्कूल्स, उन्हीं के कॉलेजेस, उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग थे, उनकी जहन साजी हुई थी और वो उनको हमारे ऊपर मुसलत करके चले गए। वही निज़ाम आज तक चलता आ रहा है। अब उस निज़ाम को टक्कर देने के लिए, अपने नौजवानों को बचाने के लिए मदारिस कायम किए गए। इन उलमा की इतनी कुर्बानियाँ इसी वजह से है। क्यों भाई, कोई पागल है कि उलमा को आगे बिला वजह मारेगा या शहीद करेगा? क्योंकि वो इस निज़ाम को, जो लिबरल सेक्युलर निज़ाम था, उसको अपने नौजवानों पर हावी नहीं होना दे रहे थे। यही वो मदारिस हैं जिन्होंने हुकूमतों की मदद की कि जहाँ पर हुकूमत नहीं पहुँच सकती थी तालीम के लिए, वहाँ पर यही मदारिस पहुँचे। लिटरेसी रेट को बढ़ाने में मदारिस का बहुत बड़ा किरदार है। तालीम तालीम है, आसरी हो या दीनी हो, दीनी तालीम की ज़ाहिर सी बात है अपनी एक वैल्यू है, लेकिन तालीम देते रहे और पाकिस्तान की लिटरेसी रेट को बढ़ाया। दूसरी तरफ कितना हमारे मुल्क में ये तालीम महंगी हो चुकी है। एक आम गरीब बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा। उन्हीं गरीब लोगों के लिए बग़ैर फ़ीस के तालीमी इदारे कायम किए इन्हीं उलमा ने। तो आपके नौजवान तबके को, आपके आने वाली नस्ल को जहालत से बचाए, जो कि एक बहुत बड़ा नासूर होता है किसी भी कौम के लिए। जहालत से बचाने वाले, क्राइम से बचाने वाले, गुर्बत से बचाने वाले यही मदारिस हैं जिन्होंने कि हर सतह पर जो है वो अपनी क्वालिटी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड की। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं आसरी तालीम की, जहाँ तक बात है। कई ऐसे मदारिस हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, जहाँ पर आसरी तालीम को भी एडॉप्ट कर लिया गया है मदारिस में, और वहाँ से बाकायदा दीनी दुनियावी तालीम लेकर, दोनों लेकर एक ग्रेजुएट जब निकलता है तो वो माशरे का अच्छा हिस्सा बन सकता है। अब आप मुझे बताएँ कि इसके अलावा मौलवी और क्या करे? भई आपको उठाकर चाँद पे ले जाए या चाँद ज़मीन पे ले आए आप लोगों के लिए कि भई ये देखो, ये है हमारा किरदार। किरदार देखने के लिए किरदार को समझना पड़ता है। और जहाँ तक तफ़रीक़ की बात है, नफ़रत की बात है कि भई बेचा गया है, तो देखें, फ्रॉड करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करते हैं। कोई मौलवी का हरबा इस्तेमाल करता है, दाढ़ी पगड़ी रख ली, फ्रॉडिया होगा, मौलवी नहीं होगा। लेकिन उस लिबादे में ओढ़कर एक मदरसा खोल लिए, कभी लोगों से पैसे लूटते रहें। यही काम डॉक्टर्स भी करते हैं, यही काम इंजीनियर्स भी करते हैं, यही काम वकील भी करते हैं, यही काम पुलिस भी करती है, यही काम बाकी इदारे भी करते हैं। तो वहाँ पर क्यों नहीं कहा जाता कि ये फ्रॉड करते हैं? भई अगर हमारे डॉक्टर्स फ्रॉड न करते तो आज लोग ये नकली दवाइयाँ, जाली दवाइयाँ, नकली जो है इंजेक्शन से मरते न मरते। अगर हमारे वकला फ्रॉड न करते तो क्या हमारे मुल्क में इंसाफ का ये हाल होता? अगर हमारी पुलिस फ्रॉड न करती, हमारे इदारे फ्रॉड न करते, तो क्या हमारे मुल्क में जो है वो अमन व अमान की ये सूरत हाल होती? ज़ाहिर सी बात है, हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जब आप डॉक्टर्स में कुछ अच्छे होंगे जो ज़िंदगी भी बचा लेगा, आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, अपनी जेब से पैसे देते हैं, ऐसे डॉक्टर भी मौजूद हैं। ऐसे वकील भी मौजूद हैं जो इंसाफ दिलाने के लिए फ्री में केस लड़ते हैं। ऐसे पुलिस वाले भी मौजूद हैं जो अपनी जान पे खेलकर आपकी जान बचाते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे उलमा भी मौजूद हैं जो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर दीन की खिदमत करते हैं। अब कुछ लोग लिबादा ओढ़कर फ्रॉड करने के लिए अगर उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सरासर ज़्यादती है कि मदारिस में अगर कोई एक शख्स ऐसा एक शख्स नहीं बल्कि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे घुस जाएँ जो सिर्फ़ फ्रॉड की खातिर लोगों को मज़हब बेचकर अपनी दुनिया कमाना चाहते हों, तो उनका पूरा इल्ज़ाम मदारिस को न दिया जाए। इसी तरीके से अगर कोई दाढ़ी पगड़ी जो है रख कर मदारिस का लिबादा, उलमा का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी करे, इसका मतलब ये नहीं कि तमाम के तमाम मदारिस दहशतगर्द हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने अच्छे और बुरे की तफ़रीक़ बाकी फ़ील्ड्स में रखी हुई है, इसी तरीके से अच्छे और बुरे की तफ़रीक़ आपको मदारिस में भी रखनी पड़ेगी। और यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं होती है। मदारिस ने न सिर्फ़ पाकिस्तान, न सिर्फ़ हिंदुस्तान, बल्कि यूरोपी ममालिक, अरब ममालिक, जहाँ-जहाँ तक इनकी जो है वो असरात जाते गए, वहाँ-वहाँ पर इन्होंने ये आवाम को बचाया, आवाम को जहालत से बचाया, आवाम के ईमान को बचाया। ये है हमारे उलमा का किरदार, ये है हमारे मदारिस का किरदार। पूरी जाल बिछा दी गई मदारिस की, और जो इनका काम था,
آپ تب کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں فلاں مسجد میں گیا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا، یا میں حافظ ڈھونڈ رہا تھا مجھے نہیں ملا، یا مجھے مفتی میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے نہیں ملا، میں نکاح پڑھانے کے لیے کوئی ڈھونڈ رہا تھا مجھے نہیں ملا۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے باقی کسی فیلڈ میں علماء کی رائے کی ضرورت تھی مجھے نہیں ملی۔ تو آپ کا سوال ٹھیک بنتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی فیلڈ سے آگے نکل کر، حالانکہ یہ بھی ان کی فیلڈ ہے، چاہے وہ صحافت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ سوشل ورکنگ ہو، ہر جگہ پر علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ایک بڑے پیمانے پر کردار دیکھنا ہے، جس کو آپ کردار سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یا تو سیاست کے ذریعے یا تو اسلامی نظام کے ذریعے ان علماء کو سپورٹ کرنا ہوگا، تاکہ وہ آپ کے معاشرے کو مکمل طور پر کھلے دل سے اور مکمل اختیارات کے ساتھ لیڈ کر سکیں۔ تب آپ کی کوئی نہ کوئی شکایت جو ہے وہ میک سینس کرے گی۔ ادروائز آپ کی جو شکایت ہے وہ صرف اور صرف ذہن سازی کے نتیجہ ہے، جو کہ کئی سال پہلے ہم سب کے اوپر ذہن سازی کی گئی ہے، جس کے ثمرات آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو اپنے علماء کی، اپنے امام کی، اپنے خادم کی، اپنے مؤذن کی، اپنے قاری کی، اپنے حافظ کی، ان کی قدر کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، مدارس کو اپریشیٹ کریں، جو کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی، اس فتنوں کے دور میں بھی آپ کے بچوں کو جہالت سے بچاتے ہیں، آپ کے بچوں کو الٹریسی سے بچاتے ہیں، آپ کے بچوں کو دہشت گردی سے بچاتے ہیں، آپ کے بچوں کو معاشرے کا برا فرد بننے سے بچاتے ہیں۔ تو کم از کم اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو تنقید بھی مت کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔